आज तक कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल कर रही हूँ. हाउ डू यू बिकम सो श्योर ऑफ योरसेल्फ? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आई थिंक ये एक मेल प्रिविलेज है इस सोसाइटी के अंदर. बचपन से वो आपको थोड़ा सा एक मिलता है, आई थिंक एज मिलता है, जो कि अनफॉर्चुनेट बात है. मैं भी अब ऑनेस्टली काम करता हूँ अपने ऊपर कि यार जहाँ जहाँ एक इंटाइटलमेंट है मेरी, या जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे एक एडवांटेज है, मैं उस पर गौर करता हूँ हमेशा. लेकिन इनग्रेन्ड है ये चीज़. जैसे मैंने शुरू में भी पेट्रियार्की की बात की, ये इनग्रेन्ड है हमारे अंदर ये चीज़. और क्योंकि जो हमारी माँ बाप की जो जनरेशन है ख़ास तौर पे, उसके अंदर तो बहुत कॉमन है. और जो नानी दादा दादी वाली जनरेशन उसमें तो बहुत कॉमन है, जैसे बेटों को ज़्यादा प्यार करना बेटियों से. तो मैंने भी अपने घर में ये चीज़ देखी है. मैं अपनी नानी के घर में पला बड़ा हूँ बहुत ज़्यादा. तो वहाँ पर मेरी नानी एक बहुत खूबसूरत औरत, और एक बहुत कमाल की खातून. उनका नाम बिस्मिल्लाह बेगम उनका नाम था. तो नाम भी उनका बड़ा यूनिक है. तो वो 4 बेटियाँ और 1 बेटा उनका. तो उन्होंने हमेशा जो जिस तरह से बेटे को देखा है, शायद बेटियों को नहीं देखा, लेकिन बेटियों से भी बहुत प्यार किया उन्होंने. प्यार किया यार, बहुत ज़्यादा. लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है. हाँ, लेकिन थोड़ा सा वो फ़र्क आ जाता है. लेकिन ये है कि जब आप उस एनवायरनमेंट में होते हो, और ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन तक तो ये है आई थिंक, हम जो मिलेनियल्स हैं ख़ास तौर पे, हमारे अंदर ये ट्रिकल डाउन किया हुआ है. इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आप कह लें, हमारे अंदर है. उसकी वजह से बचपन से मैं नकलें उतारता था बहुत लोगों की. तो फैमिली मुझे बिठाकर मैं बीच में बैठा हो जाता था, और बाकी कज़न्स और बाकी जो सारे, क्योंकि नानी के घर में ख़ास तौर पे जॉइंट सिस्टम होता था, तो मुझे बिठा के नकलें उतारते थे ख़ानदान की और लोगों की, एक्टर्स की भी. बाकी कज़न्स भी देख रहे होते थे कि इसको सारी अटेंशन मिल रही है. तो शायद कॉन्फिडेंस आई थिंक वहाँ से आ गया कॉन्फिडेंस. तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि और मेरी अम्मी का बहुत हाथ है इसमें, बहुत बड़ा हाथ है. मैं अगेन बहुत शायद ज़्यादा बात करूँ अपनी माँ के बारे में, लेकिन ये है कि जितनी भी करूँ वो कम है. Why not? उन्होंने मुझे एक बात जो सिखाई है ज़िंदगी के अंदर. उन्होंने कहा कि बेटा, अगर रील का हीरो बनना है तो रियल में हीरो बनना पड़ेगा. और हीरो हमेशा वो करता है जो दूसरे नहीं कर रहे होते. तो उन्होंने मुझे ये बात की और उन्होंने मुझे आज़ाद छोड़ दिया. मेरी अम्मी ने कभी आज तक मेरे से ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैंने क्या किया है. एंड आई हैव बीन टू द मोस्ट शेडिएस्ट ऑफ प्लेसेस ऑनेस्टली. आई एम वेरी ओपन अबाउट इट, वेरी ट्रांसपेरेंट. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि मेरी अम्मी एक और बात सलामत वापस आया हूँ. और अम्मी हमेशा जब मैं इस फील्ड में भी आ रहा था तो बहुत लोग कहते थे कि बड़ी गंदी फील्ड है, बच्चा गंदा हो जाएगा. तो मेरी अम्मी कहती थी ये मेरा वो बच्चा है जो गंद को साफ़ कर देगा, खुद गंदा नहीं होगा. वाह माशाल्लाह, इतना कॉन्फिडेंस था उनको. इतना कॉन्फिडेंस था. तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था. तो इसलिए अगर मैं किसी पार्टी पे भी जा रहा हूँ या कहीं किसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, तो मेरी अम्मी को पता था, मैं बता कर जाता था. आप बता के जाता था. तो इसलिए कभी कुछ उस तरह से गलत करने की वो अर्ज जिसे कहते हैं वो नहीं हुई कभी. तो कॉन्फिडेंस वो माँ ने इतना दिया हुआ था ज़िंदगी के अंदर कि कभी एक्सपेरिमेंट करने में भी कभी कुछ इधर उधर ऐसा वैसा कुछ नहीं किया. नहीं. और इतनी अटेंशन मिलती थी. फॉर इंस्टेंस आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ पार्टीज इन माय लाइफ, और मैं हमेशा, मुझसे लोग पूछते थे कि जी कि तुम ये, लोगों को लगता था मुझे देख कर कि मैं बहुत कोई शराबी किस्म का इंसान हूँगा. तो आप तो पोकर फेस के साथ जाते थे. हाँ. अब शराबी कैसे लगते हैं? पता नहीं, उनको लगता था शायद, पता नहीं. तो जब उनको पता चलता था कि मैं नहीं पीता, तो बड़े हैरान होते थे. तो अटेंशन और मिल जाती थी. तो अम्मी ने हमेशा इन जगहों पे इनकरेज किया कि जाओ एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड ऑलवेज. अच्छा बताएं, कॉलेज में क्या सिचुएशन थी? कॉलेज कैसा था? क्रश की क्या सिचुएशन थी आपकी भी, और जो आपके ऊपर होते थे उन पे भी? जो मेरे ऊपर होते थे तो मुझे नहीं पता. ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पता चल जाता होगा. आप लोगों को ये बता सकते हैं कि कौन बोर हो रहा है, नहीं हो रहा. आपको ये नहीं पता चला होगा किसका आप पे क्रश है? पता है, बहुत टाइम हो गया कॉलेज को. सीरियस हो गए फिरोज. आई वाज थिंकिंग हम थोड़ा सीरियस कन्वर्सेशन सेट के कुछ हल्की नहीं हल्की कर रहे हैं ना बात. कॉलेज में मुझे मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया. मैंने
फुटबॉल बहुत खेली कॉलेज में, इस चीज़ का मजा है। पढ़ाई तो मैंने इतनी नहीं की। मेरी एक टीम होती थी कॉलेज में, तो हम आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू हमारी लीग होती थी लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मेरी टीम थी, उसका नाम था बूम बूम पेंडे। ओह गॉड, किसने नाम रखा था ये? एक और दोस्त था, उसका पहले नाम था पेंडे 11, वो एक और दोस्त ने रखा था। फिर हम उस ज़माने में आई रिमेंबर बूम बूम अफरीदी एक तो, और वो बूम बूम की शर्ट्स होती थी जो पाकिस्तान टीम की थी। तुम्हारी किट वो होती थी पाकिस्तान टीम की शर्ट बूम बूम वाली, तो फिर हमने बूम बूम पेंडे रख दिया नाम टीम का। तो कोई लोग थे जो चीयर कर रहे हो? हाँ, मेरी हमारी दोस्तें बहुत होती थी और वो हर मैच पे बैठी होती थी साथ। और वो ये चीख रही होती थी, ये ऊंची आवाज में आ रहा होता था, मतलब भाई उनके भी गट्स हैं। दे वर योर ट्रू फ्रेंड्स बाय द वे। तो 4 साल हमने वो टीम चलाई और बड़ा मजा आया हमें। तो कभी किसी क्रश को जाके एडमिट कर लिया कि मुझे आप पसंद है या कुछ ऐसा कभी? नहीं, ये तो नहीं कर सकता। मेरा कॉन्फिडेंस शायद वहाँ पे भी आ रहा हो। तब असल में आई वाज टू ईगोइस्टिक प्रोबेबली, बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान था। अभी मैं बहुत हम्बल हो गया हूँ। हाँ, ये मैं मानता हूँ, मैं बहुत हम्बल हो गया हूँ। मैं अपने इंट्रो में से वो डाउन टू अर्थ वाली लाइन निकलवा दूंगी। कॉलेज वाले बोलेंगे किसको जानते हैं? अभी आप मुझे अभी जानिए ना, जाना ना आपने। ठीक है, डू यू वांट मी टू कीप इट इन द इंट्रो? नहीं, अभी मैं डाउन टू अर्थ हो गया कुछ। ओके, आई वुड लाइक टू बिलीव कि हो गया हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अभी भी मेरी शक्ल अनअप्रोचेबल लगता हूँ मैं थोड़ा सा। तो उस वक्त आप समझते थे मैं बहुत कूल हूँ? और मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड और इतना इगोइस्टिक इंसान था उस जमाने में, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने आपको पता नहीं, को बहुत ही तोप चीज़ समझता था। और इसलिए लड़कियों को भी इस तरह से कभी लिफ्ट कराई। मतलब पसंद तो आ गई होती? एक लड़की मुझे पसंद थी ऑब्वियसली, और काफ़ी देर पसंद रही। लेकिन उसके साथ भी एक वो पुश एंड पुल चलता था ईगो का। और मैं बहुत अब मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ही बुरा इंसान था ऑनेस्टली। और उसकी बढ़ाई थी, उसकी अच्छाई थी उसकी, शी पुट अप विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वाज़न्ट अ वेरी गुड पर्सन बैक देन, आई नो। और होता प्रॉब्लम, आपको बताऊँ प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन जब आपको मिल रही होती है ना, वो बहुत तंग करती है इंसान को। जब आपके कान में लोग आपको बता रहे होते हैं ना कि यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, भाई क्या मेरे अंदर ऐसी अच्छाई है? अब अगर अच्छाई ये है कि जी आप चीट नहीं करते हो, या आप क्या कहते हैं वो शराब नहीं पीते हो, तो ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं। और ये आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस ये वही बात है कि इंसान कहे कि यार ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, फ़र्ज़ है यार, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे। ये दस्तक पर भी अप्लाई होती है। और इसलिए मुझे सैफ का कैरेक्टर बड़ा रियल लगता है कि जब वो छोटी छोटी चीज़ें भी कर रहा है ना, तो वो फैमिली पूरी कह रही है कि देखो ये कर तो रहा है, और कॉन्वर्सेशन में भी आ रहा है कि देखो वो कर रहा है, कोशिश कर। वो बेर मिनिमम भी नहीं कर रहा किरण के लिए, वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने कुछ नहीं किया किरण के लिए। लेकिन क्योंकि वो बस वही बात है कि अब नमाज़ पढ़ रहा है तो भाई क्या बड़ा अच्छा इंसान होगा, भाई नमाज फ़र्ज़ है। उसी तरह वो उसका फ़र्ज़ है, उसको वो एक डिसेंट, मतलब एक नॉर्मल इंसान इसी तरह करेगा यार। अगर वो अच्छा इंसान होता तो वो कुछ और ज़्यादा बढ़कर कुछ करता उसके लिए। और वो चीज़ आई थिंक, आई होप सो कि वो नज़र आ रही हो कि मैंने और सुहाई ने आई थिंक उसको प्ले भी इस तरह से की है कि वो नज़र आए। नहीं, इट्स ऑब्वियस। इवन जब वो गिफ्ट देता है तो मैं यही बात कह रही थी कि वो ये नहीं कहता कि मुझे तुमसे प्यार है, वो भी तब भी कहता है कि तुम दोस्तों में बैठोगी तो तुम बता सको ना कि तुम्हारे वो दिया। तो उसके सारे एक्शंस भी उन्हीं चीज़ों के गिर्द हैं कि हाँ मेरी बात रह जाए या वो रह जाए, या वो वेरी बेसिक जितना कर सकता है कि हाँ ये करना है तो बस मैं कर रहा हूँ। इट्स नॉट कि वो दिल से कर रहा है, यू नो। तो सब खाने पे ले जाना है तो चलो हम खाने पे ले जाएं, नॉट। तो मैं आपको ये कह रहा था कि एक्सटर्नल वैलिडेशन जब आ रही होती है ना कान में आपके, तो वो आपकी ईगो इन्फ्लेट कर देती है। और इसलिए हमेशा वो दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में जो आपको सच बताएं कि हकीकत क्या है, आपकी खामियां आपको पिन पॉइंट करके बता सकें। कि फॉर इंस्टेंस अगर आप एक रिलेशनशिप के अंदर हैं और आप चीट नहीं कर रहे हैं या आप कुछ इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि और लोग कर रहे हैं, और लोग चीट कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, तो ये आप तो बेसिक चीज़ है यार। और ये पैरेलल क्यों आप ड्रॉ कर रहे हो? आपको नहीं करना चाहिए। आप बहुत ही बेसिक एक चीज़, एक रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल कर रहे हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट क्योंकि अब बेसिक लेवल पर भी क्योंकि लोग पूरा नहीं उतर पा रहे होते, तो इसलिए आपको फिर कानों में लोग बता रहे थे नहीं तुम बड़े अच्छे इंसान हो, तो आपको लगता है कि मैं बहुत ही बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ। तो आपको भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी? मुझे ऐसी बातें सारी ज़िंदगी सुनने को मिली हैं, और उसने मेरा बहुत। तो देन व्हाट हैपेंड दैट ये आपका व्यू चेंज हुआ कि नहीं जो ये मैं कर रहा हूँ ये तो वेरी बेसिक है? आई थिंक ओवर टाइम एवोल्यूशन होती है इंसान की, एक्सपीरियंसेस आते हैं ऐसे। डेथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ हैज़ रियली चेंज्ड मी।
because I think I lost my nanny in 2014. I was very close to her. Then a friend of mine passed away in 2016. Again, a very dear friend of mine. And then